हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और मैं आज बात करने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा टॉपिक है जो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक कहा जा सकता है। यानी कि यहां से 67वीं बीपीएससी में भी 3 से 4 प्रश्न था ही, और सभी बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न रहता ही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रधानाध्यापक की परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से 1 से 2 या 2 से 3 सवाल रहेगा ही। और बीपीएससी का ट्रेंड की बात यदि की जाए तो बीपीएससी में सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, चलिए आपको मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सभी महत्वपूर्ण जो तथ्य है ये 50 बिंदु के रूप में, यानी कि मैं कुल कितने बिंदु को दिया हूं, 50 पॉइंट्स दिया हूं। 50 क्वेश्चन यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दे रहा हूं। निश्चित रूप से इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं होगी। जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है, तमाम प्रश्न को मैं एक ही वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है क्लियर किया हूं। यानी कि इससे आगे कुछ भी पूछे जाने की संभावना नहीं है। आप खुद एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको भी लगेगा कि जितना भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आप यदि अनुभव आपको प्राप्त है तो निश्चित रूप से इससे आगे जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। कांग्रेस शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये अमेरिका के संसद से लिया गया है, ये भी बात आप याद रखिएगा। तो आपको पूछा जाएगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। और कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया था? तो अमेरिका के संसद से। यानी कि हमारे यहाँ से पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, तो उसी तरह अमेरिका में पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। और ये संसद जो है, ये जो है अमेरिका के संसद को, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो वहीं से ये कांग्रेस शब्द लिया गया था। यानी अमेरिकी जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है, और ये कांग्रेस शब्द वहीं से लिया गया है। ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का सवाल देख लीजिएगा दोस्तों। दूसरा नंबर का सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहां हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक गवालिया टैंक मैदान जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसको हुई पढ़िएगा, हुई थी। ठीक है, ये कहां पे हुई थी? ये गवालिया टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और ये कहां पे स्थित है दोस्तों? ये मुंबई के अंदर स्थित है। कहां पे है? मुंबई के अंदर स्थित है। यानी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई के अंदर स्थित है, और गवालिया टैंक मैदान भी मुंबई में स्थित है। वहीं पर ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है जहां पर कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। गवालिया टैंक मैदान के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन भी गवालिया टैंक मैदान से ही स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से स्टार्ट किया गया था? गवालिया टैंक मैदान से स्टार्ट किया गया था। और गवालिया टैंक मैदान में ही भाषण देने के क्रम में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और कौन से मैदान से दिया था? तो गवालिया टैंक मैदान से दिया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो गवालिया टैंक मैदान कहां है? तो मुंबई के अंदर है। ठीक है, और वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए, इतनी सारी बातें आप जान गए। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसको बोलते हैं WC बनर्जी। ठीक है, चौथा नंबर देखिएगा, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। और यह किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया? तो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह भी बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर का सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर का सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे दोस्तों? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ये अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, ये देखिएगा भारतीय अध्यक्ष नहीं, ये कांग्रेस के प्रथम भारतीय नहीं, ये पारसी अध्यक्ष दोस्तों, ये क्या है, पारसी अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। आप इसको याद रख लीजिएगा, ये भारतीय नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला सवाल यदि आपको पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 ईस्वी में अध्यक्षता किया था। उसके बाद देखिएगा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो चौथे अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में अध्यक्षता किया था। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी निश्चित रूप से पूछा जाता है, और अंग्रेज अध्यक्ष प्रथम जॉर्ज यूल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको यदि पूछा जाए कांग्रेस के द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो विलियम बेडरबर्न थे, जो कांग्रेस के 5वें अधिवेशन 1889 में अध्यक्षता किए थे। 9 सवाल आपने अब तक देख लिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, ये कांग्रेस के छठे अधिवेशन 1890 ईस्वी की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था, लेकिन इस अधिवेशन को कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने भी संबोधित किया था। यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली थी, और ये छठे अधिवेशन 1890 में ये जो है ये इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए अगला नंबर का सवाल देख लीजिएगा। 11 नंबर का सवाल, पी आनंदचार्लू ने अपने अध्यक्ष भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। आपको यह प्रश्न पूछा जाता है, इस तरह से पूछता है कि कांग्रेस का नाम राष्ट्रीयता है, ये किसने कहा था, पी आनंदचार्लू ने कहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए 12 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर का सवाल है, कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन 1896 में रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्षता किए थे। इसी अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। क्लियर। उसके बाद देखिएगा कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। यानी कि कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये 13 नंबर का सवाल है, आप इसको याद रख लीजिएगा। निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो राइट आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन 1906। इसकी अध्यक्षता किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का सवाल है, आप इसको देखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, और विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था, और इसका अध्यक्षता किसने किया, रास बिहारी घोष ने किया था। यानी कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1907 में हुआ, कौन सा अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन था, तो ये इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने किया था दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर का सवाल, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भीषण नारायण धर ने किया था। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। क्लियर। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल, ये बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कब, बांकीपुर में हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था, और इसका अध्यक्षता RN मुधोलकर ने किया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था दोस्तों। ये इस अधिवेशन में ये ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया था, तो बांकीपुर अधिवेशन 1912 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने किया था। और बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बिहार में 2 ही हुआ था दोस्तों, एक 1922 में, एक 1912 में। 22 वाला के बारे में आगे चर्चा करेंगे, जिसका चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता किया था, और वो त्याग पत्र भी दिए थे, और उसके बाद स्वराज पार्टी का स्थापना भी उन्होंने किया था। चलिए मैं उसमें बाद में चर्चा करूंगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर का सवाल है,
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। जैसा कि आपको पता है 1907 में विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में, और 1916 में फिर दोनों मिल गया। ठीक है, और ये मिल जाने के बाद जो है ये इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका अध्यक्षता किसने किया? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। क्लियर। और इसी अधिवेशन में, इस अधिवेशन देखिए लखनऊ समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ समझौता यानी कि लखनऊ अधिवेशन का जो विरोध किया था, दोनों जो मिल गया था, इसका विरोध किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने किया था। इससे संबंधित और बातें हम लोग यहाँ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। आपको तो ये पता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि ये बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था, तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही कहा था। कब कहा था? 1916 में कहा था दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रख लीजिएगा। यानी कि देखिए चंपारण में नील आंदोलन के खिलाफ जो है ये गांधी जी को जो बुलाया गया था, तो राजकुमार शुक्ल बुलाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता कि गांधी जी को किसने न्योता दिया, किसने निमंत्रण दिया, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया। तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में दिया? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दिया। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा 32 नंबर का सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो कांग्रेस के 32वें अधिवेशन 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो 32वें अधिवेशन 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया गया दोस्तों, इसलिए अति महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए भी। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी की अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था। इसी अधिवेशन में 25 पैसे चंदा देकर कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है, यह संशोधन किया गया था। यानी कि आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यता शुल्क घटा दिया गया था और मात्र 25 पैसा कर दिया गया था, ताकि कांग्रेस ही ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इसका सदस्य बन सके, कांग्रेस का सदस्य बन सके। तो ये कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था 1920 ईस्वी का, और अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी। चलिए इसको आप एक बार लिटरली पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 34 नंबर का सवाल। 1923 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया था, विशेष अधिवेशन, और अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। ठीक है, इस समय उनकी उम्र 35 वर्ष थी, और ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हुए थे। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो अबुल कलाम आजाद, और सबसे अधिक दिनों तक भी अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद देखिएगा ये 35 नंबर तो अति महत्वपूर्ण है। ये गांधी जी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और बेलगांव अधिवेशन 1924 में बने थे दोस्तों। याद रखिएगा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, ये बेलगांव अधिवेशन है, और ये 1924 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर का सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय, वहां पर हम लोग सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष देखे थे, यहाँ प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात यदि की जाए तो सरोजनी नायडू होगी, और ये कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। उसके बाद देखिएगा 37 नंबर का सवाल। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आपको पूछा जा सकता है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को पहली बार किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, इस्तेमाल किया गया था? तो कानपुर अधिवेशन 1925, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। उसके बाद 38 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों। कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने की थी। यानी गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में खद्दर यानी खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर का सवाल है दोस्तों। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को
जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यानी कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 40 नंबर का सवाल दोस्तों, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले की गई थी। आपको क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो कराची अधिवेशन 1931, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके बाद देखिए 41 नंबर का सवाल दोस्तों, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये किस अधिवेशन में कहा गया, कराची अधिवेशन 1931, और इसमें जो है ये गांधी जी ने कहा था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 42 नंबर का देखिएगा कि कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्त थी, जो कोलकाता अधिवेशन 1933 में अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद देखिएगा 43 नंबर का सवाल, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो अध्यक्षता किया था, एसडी ने अध्यक्षता जो किया था, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। ये जवाहरलाल नेहरू ने कब कहा था, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था दोस्तों। ठीक है, 44 नंबर का सवाल देखिएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो फैजपुर अधिवेशन 1937, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद 45 नंबर का देखिएगा, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कुछ ही दिन में त्यागपत्र दे दिया। इसका अध्यक्ष उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, इसलिए कि यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया जो था वो गांधी जी का कैंडिडेट था, और गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया की हार गांधी जी की हार थी, ऐसा गांधी जी ने कहा था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। तब इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर का सवाल देख लीजिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी था। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, 1947 में, नवंबर 1947 में आचार्य जेबी कृपलानी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नवंबर 1947 के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 47 नंबर का देखिएगा सवाल, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम, जिसको कांग्रेस का पिता कहा जाता है, इसको कांग्रेस का संस्थापक भी माना जाता है। उसके बाद 48 नंबर में देखिएगा, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना रहा, तो अबुल कलाम आजाद बना रहा। उसके बाद 49 नंबर का सवाल देखिएगा, बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 37वां अधिवेशन गया में हुआ था 1922 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, याद रख लीजिएगा। 50 नंबर और आज का लास्ट सवाल, यानी कांग्रेस से सिर्फ मैं 50 सवाल आप लोगों को दे रहा हूं। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया तथा सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया था। आपको कभी कभी पुराने बिहार की बातें देखी जाए तो ये भी रामगढ़ कहाँ पे है, झारखंड में है। पहले कांग्रेस के 3 अधिवेशन बिहार में दिखाता था, कौन कौन, पहला बांकीपुर, दूसरा गया और तीसरा रामगढ़। लेकिन अब ये रामगढ़ कहाँ है, झारखंड में है, और ये झारखंड में 1940 में हुआ था। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था और सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था दोस्तों। तो ये 50 क्वेश्चन मैं कांग्रेस से आप लोगों को दे रहा हूँ, ये बीपीएससी हो या हेडमास्टर हो या विभिन्न प्रकार के एग्जाम हो, जो कांग्रेस से क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित रूप से इसी 50 से टच करने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों के लिए हमारा वीडियो यूजफुल है, लाभदायक आपके लिए है, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे वीडियो में यदि पहली बार आए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।